Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, today I'm going to talk about अंकुर सोनी. ये कौन है, इन्होंने ऐसा क्या किया है और इनके खिलाफ एम्स में जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो पिटीशन क्यों साइन कर रहे हैं. सो गाइज ये है हमारे KGMU के डॉक्टर. इनका जो ये अकाउंट है सोनी अंकुर, अगर अभी आप सर्च करोगे तो ये आपको अकाउंट नहीं मिलने वाला. शायद इन्होंने अपना अकाउंट इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया है, लेकिन ये बच के कहीं नहीं जा सकते हैं. इन्हें डेफिनेटली सॉरी बोलनी चाहिए, वरना इनका गेस्ट काफी ज्यादा जो जो नर्सिंग स्टाफ है बहुत ज्यादा नाराज है. मेजोरिटी फीमेल नर्सिंग स्टाफ बहुत ज्यादा नाराज है. कारण क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ी देर में. वैसे तो मैं इस वीडियो को बनाने का कोई लॉजिक था नहीं मेरे दिमाग में, बट मेरे एक मैम ने कहा, मैं आई सेड टू माई मैम कि मैम ऐसे लोग तो बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हैं, हमारे वीडियोस के नीचे भी गलत कमेंट कर देते हैं, तो हमें तो इग्नोर करना चाहिए ना ऐसे लोगों को, हम क्यों स्पेसिफिकली इनके ऊपर मुद्दा बनाए. बट मैम ने एक बात मुझे बोली कि आई सेड दिस काइंड ऑफ लल्लू राम कैन लॉट ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ लल्लू राम्स राइट, एंड ये लोग बहुत नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं तो हमें इग्नोर करना चाहिए. बट शी सेड वन लाइन, उन्होंने मुझे बोला कि ये लल्लू राम पता नहीं उस इन्वायरमेंट में कितने नर्सिंग स्टाफ को परेशान करता होगा, इसीलिए इसको सबक सिखाना जरूरी है. इस बात को सुन के लिटरली मुझे लगा कि ये बात सच है. हम इग्नोर कर रहे हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जिस हॉस्पिटल में जाके काम करेगा या फिर अभी KGMU में जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर इनकी मेंटालिटी से कितने नर्सिंग ऑफिसर्स न जाने कितना ज्यादा प्रेशर फील कर रहे होंगे या स्ट्रेस फील कर रहे होंगे. इसीलिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी है. इसलिए गाइस मैं आज आप लोगों के लिए इस डॉक्टर के खिलाफ बोल सकते हो आप, या फिर इनका इनसे रिलेटेड जो जो इन्होंने कमेंट्स पास किए हैं और जो जो लिखा है विद प्रूफ आपको दिखाने जा रही हूँ. कि आप जरा सोचो कि एक डॉक्टर, एक जो KGMU गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर क्या क्या सोच रख सकता है एक नर्सिंग स्टाफ के बारे में, और हमें इससे लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और हमें आगे सब नर्सेस को इकट्ठा होकर आना चाहिए. सो गाइस लेट मी टेल यू. सो पर्टिकुलरली इनके खिलाफ हो रही है एक पिटीशन लागू, जो कि एम्स दिल्ली जितने भी फीमेल नर्सिंग स्टाफ है, क्योंकि इन्होंने फीमेल नर्सिंग स्टाफ के बारे में ही बोला है, तो वो पिटीशन जो हम सब लोगों ने साइन कर दिया है. मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आई विल ऑल्सो पुट दैट पिटीशन इन द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड यू गाइस कैन गो टू दैट पिटीशन एंड साइन. आप सब लोग जानते हैं बहुत सारे फेक पिटीशन होते हैं, लेकिन ये बहुत ही जेन्युइन पिटीशन जो कि हमारे मैम ने स्टार्ट की है, तो इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं. आप उस पिटीशन को, इफ यू आर अ नर्स एंड यू आर अगेंस्ट दिस डॉक्टर, डेफिनेटली आप उसे साइन कर सकते हैं. सो गाइस लेट मी टेल यू, वैसे तो बहुत ही ज्यादा वल्गर कमेंट्स किए हैं, बट आज के जमाने में आई आई हैव नो आइडिया कि ऐसी लैंग्वेज अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और क्या ये डॉक्टर भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है. सो गाइज लेट मी शो यू. और बहुत सारे लोग वीडियोस में आके कमेंट करते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो गाइज ये आप लोगों के लिए है स्पेसिफिकली, जो भी डॉक्टर हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं एंड दे फील कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, वो तो कभी नर्सेस के बारे में गलत बोलते ही नहीं है, अदर देन पब्लिक लोगों को छोड़ के, क्योंकि उनके मेंटेलिटी हम चेंज करने के लिए उस पर काम कर रहे हैं कि हम उन्हें अपना औहदा समझा सके, हम उन्हें अपना काम समझा सके. क्योंकि आज तक हॉस्पिटल में, और चाहे किसी मरीज के रिश्तेदार ने अगर किसी को क्रेडिट दिया है तो वो सिर्फ डॉक्टर को दिया है, और इसमें कोई झूठ की बात नहीं है. आप किसी से भी पूछ लो, भगवान कौन है अस्पताल में? डॉक्टर. इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि हम क्या क्या किस तरीके के इश्यूज को आगे लेकर आना चाहते हैं, सोसाइटी में किस तरीके की इमेज हम अपने बारे में क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो पुटिंग 100% एफर्ट्स इन द हॉस्पिटल्स. सो गाइज ये रहे अंकुर सोनी जी. सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, इन्होंने लिखा है सुन बे जाटू. एक फैक्ट बताता हूँ, यू नो दिस इज सो स्टूपिड, इवन मुझे बोलने में बहुत शर्म आ रही है. आप खुद ही से पढ़ सकते हैं, आई डोंट थिंक सो मुझे पढ़ना सही रहेगा. आप इस कमेंट को पढ़िए और जरा सोचिए कि इस इंसान की मेंटेलिटी क्या है. जस्ट रीड दैट. और गाइज मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है मैसेज पढ़ाने में, ये सोशल मीडिया पे मैसेज डाला पड़ा है. सो इफ यू आर थिंकिंग कि ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, भाई आप भी मत शर्माइए इस चीज में, because this person literally he has written these commitment, these these comments on the social media, जहाँ पे हर वो इंसान देख रहा है, जहाँ पे हर वो मरीज, चाहे मरीज का रिश्तेदार, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एवरीबॉडी इज जस्ट लुकिंग ऑन दिस कमेंट. ऑब्वियसली दे विल लुक एंड जस्ट इमेजिन वो क्या इस कमेंट से उनके दिमाग में क्या असर पड़ेगा, आगे की जो जनरेशन है वो क्या नर्सेस के बारे में सोचेगी. तो आप जरा देखिए, ये सारे कमेंट्स इन्होंने किए हैं, सारे के सारे. यू कैन सी, कैनुला उठा के दे, कैनुला उठा के दे. क्यों तू खुद नहीं ले सकता कैनुला? अब मैं भी ये बात बोलूंगी, अगर तुम मुझे ये लिखोगे ना कि कैनुला उठा के दो, तो मैं भी बोल सकती हूँ जा जाके खुद उठा ले, बिकॉज हमारे मुंह में भी जुबान है. हम अगर वर्क इथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, डजंट मीन दैट यू विल डिसरिस्पेक्ट अस.
कैनला तू भी उठा सकता है, क्योंकि तुझे भी सरकार इसी चीज के पैसे दे रही है कि अगर जरूरत पड़े तो कैनला लगा सके। सो प्लीज डोंट राइट सच कमेंट्स और डोंट थिंक लाइक द वे कैनला उठा के दे, ये करके दे, दैट्स बुलशिट, दिस इज सिंपली बुलशिट। And see some other medico co girl talk, she's laughing and she's praising, wow doctor you did a good job। see देखिए हमारे 2025 के डॉक्टर्स के हाल जरा देखो आप लोग, हाथ उड़ा के वेल डन बोला जा रहा है। ये नहीं है कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को समझाए भाई ऐसे मत बोल, ये हम एक टीम की तरह काम करते हैं, हमारा काम करने का हम मेहनत कर रहे हैं ताकि हम उस मरीज को ठीक कर सके, ना कि किसी को ऊपर गुस्सा उतारने के लिए या फिर फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए या किसी की सीनियरिटी लेने के लिए नहीं आ पाए हो यहाँ पे। ये जो सबसे ज्यादा जो प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे जो न्यूज चैनल्स वाले, वो भी बहुत बहुत प्रमोट करते हैं इन चीजों को कि बस डॉक्टर्स डॉक्टर्स दैट्स इट। ये अब नहीं चलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए अब ये कैनला पता होगा क्या होती है तब देगा ना वो। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अनदर पर्सन इज टेलिंग यू, भाई नर्सिंग स्टाफ को पता होगा जब कैनला तभी तो देगा, और फिर उसी वक्त आप लोग बाहर बैठ के नारे लगाते हैं कि नर्सिस की जॉब परमानेंट क्यों है, उनको 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है एंड वो ऐसे है, वो इतनी जॉब सिक्योर है। हम डॉक्टरों की जॉब सिक्योर ही नहीं है, हम एमबीबीएस करके बस यहाँ वहां घूम रहे हैं, हमारी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है बिकॉज आपको जरा देखो कि एक बार डॉक्टर का नाम का टैग लग जाने से आपके हाल क्या हो रहे हैं, आप खुद को समझ क्या रहे हो, जस्ट इमेजिन। और अगर आपको पूरी सरकार पकड़ा दी कि लो जी पूरे अस्पताल को आप ही संभालो, तो संभल गया। इसीलिए हर तरीके की जो मैनेजमेंट है वो नर्सेस को दी जाती है। इंजेक्शन कितने हैं, ब्लैंकेट्स कितने हैं, हर एक चीज हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जाने वाली चीज, हर किसी की चाबी हमारे हाथ में होती है, नॉट मेरे हाथ में तो नहीं होती, सीनियर स्टाफ के हाथ में होती है। इसीलिए आपको नहीं दी जाती है क्योंकि यू आर अ फ्रेशर एमबीबीएस एंड वी आर वर्किंग देयर, हम अपनी उम्रें निकाल रहे हैं वहां पे भाई। इसीलिए बहुत बहुत फर्क है, प्लीज समझिए जरा इस फर्क को। एंड देन आफ्टर यू कैन सी रिपोर्टिंग दिस रील एंड अकाउंट एंड तुझे रिपोर्ट कर दूं अर्चना 000, देख लो भाई, ये सारे अकाउंट को मैं ओपन रख रही हूँ, आप जरा इन्हें देखो। जोन सा भी आपको मिल जाए, इफ यूर नर्सिंग स्टाफ, लिटरली इफ यूर नर्सिंग स्टाफ एंड you are also getting provoked by all these messages, please go and search their ID and then let them know who are you। एंड देन द मेडिको गर्ल टॉक, इसने तो भाई हद ही कर रखी है, शायद ही इसकी फ्रेंड होगी, आई एम श्योर। Falsy 9 dozen doctor of being drugged during OT have they complete lost their sanity, blah 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 blah। और देख लीजिए आप इन सबको, कमेंट्स अगर मैं पढ़ाने लग जाऊं तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। सी गेट ड्रंक इन नाइट एंड देन डू स्ट्राइक आफ्टर हैंड ओवर। डॉक्टर जब होश में होगा और पेशेंट के हिट में ऑर्डर देगा तभी फॉलो किया जाएगा मैडम, किसी के बाप के नौकर नहीं है हम। जब आप किसी के बाप के नौकर नहीं हो तो हम भी आपके बाप के नौकर नहीं है। आप इस बात को जरा समझिए, वी आर नॉट सर्वेंट, हम आपके तो सर्वेंट है ही नहीं, आप हो कौन। हम सर्वेंट है सरकार के, सरकार सैलरी दे रही है, सरकार सैलरी दे रही है, आप सैलरी नहीं दे रहे हैं। आप भी हमारी तरह सरकार के ही सर्वेंट हैं, तो अपने आप को सरकार समझना बंद कर दीजिए क्योंकि आप सरकार नहीं हैं। देन आफ्टर द मेडिको 4-5, तुझे करना ही पड़ेगा फॉलो, तू नौकर है, चल बे जाके सैंपल निकाल। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सोनी अंकुर, जब भी आप मेरी वीडियो देखेंगे जरूर देखेंगे, जितने भी नर्सिंग स्टाफ के जीएमई में काम करते हैं प्लीज पर्सनली मेरी वीडियो उनको जरूर भेज देना। आपकी जो डीपी है ना, मैं उस पर भी कमेंट पास कर सकती थी, तो किसी का मुंह बंद नहीं किया जाता, किसी की जुबान बंद नहीं की जा सकती है, मुंह कोई कितना भी खोल सकता है, बिकॉज हम सब लोग इसी धरती पे हैं। आपकी भी परवरिश हुई है, मेरी भी परवरिश हुई है, बट मैं आपकी तरह इतना गंदा नहीं लिख सकती हूँ किसी के कमेंट्स में जाके, या फिर किसी को नौकर नहीं बोल सकती। हमारे लिए HA भी हमारे ही जैसे होते हैं, हम उन्हें अपने जैसा ही फील करते हैं और डॉक्टर्स की हम उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप जैसे डॉक्टर बनने लग गए तो आई डोंट नो क्या होगा। जैसे आपने ये कमेंट पास किया था कि अभी जो नर्सिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं उनका कुछ अलग ही तरीका, तो आप जैसे भी जो आ रहे हैं उनका भी अलग ही तरीका है, और इनके हाथ में हम तो नहीं देंगे भाई पेशेंट, हम परमानेंट एम्प्लॉय हैं सरकार के, हम तो आपको पेशेंट नहीं देने वाले, हम तो आपको रिपोर्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, आपके खिलाफ रिपोर्ट्स बनाएंगे, आपके खिलाफ खड़े रहेंगे, आपको जो करना है कर लो, फिर पता लगेगा नौकर कौन है। सो प्लीज ये जो भी लिखा है ना आपने, आप इस चीज का अकाउंटेबल हो क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे लिखा है, और सोशल मीडिया पे जो एक बार चीज लिख दी, जो एक बार चीज बोल दी, वो कोई डिलीट नहीं कर सकता। तो आप अकाउंट डिलीट कर दो, कोई बात नहीं, डर के मारे आपने कर दिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी अक्ल ठिकाने आ जाए इसके लिए आपको रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा। सो डोंट वरी, वेट एंड वॉच।
सरकार उसको मेरी बात सुनने की सैलरी देती है। सरकार तुम्हारी बात सुनने की सैलरी हमें दे रही है, हमें तो आज तक पता ही नहीं था, हमें तो आपका नाम तक नहीं पता है। आप जैसे बाकी के जो एमबीबीएस हैं वैसे ही हैं, और हम जैसे बीएससी नर्सिंग करके आए वैसे ही हैं। आप, हम भी नॉर्मल, आप भी नॉर्मल। आपको सरकार क्यों पैसे देगी? मोदी जी ने आपको डायरेक्ट हायर किया हुआ है क्या कि नर्सिंग वालों को सैलरी दो? आपके खाते में 5 लाख से ज्यादा रुपए है जो आप सैलरी दोगे हमें। सो प्लीज, किसी की जुबान पे कंट्रोल नहीं होता है, आपकी पे भी नहीं है, आपके तो लिखने में भी कंट्रोल नहीं है। इसीलिए आप चाहते हैं कि प्रवोक ना हो कोई, तो प्लीज इंस्टिगेट मत कीजिए। आई एम टेलिंग यू, ऐसे कमेंट जो आप लिख सकते हो तो आप बोल भी सकते हो, और आप डेफिनेटली पिट भी सकते हैं इन बातों पे, बिकॉज कोई भी आपकी इन बातों से, कोई भी इंसान खुश तो होने वाला नहीं है, सिर्फ दुखी ही होगा कि वो सुन क्या रहा है। और इन केस जैसे कि आप गर्म स्वभाव के लग रहे हैं, वैसे अगर कोई नर्सिंग स्टाफ आपको गर्म स्वभाव का मिल गया, और जो लड़का हुआ या लड़की भी, गाइस, बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर सेम, इन केस कोई गर्म स्वभाव का जैसे आप लिख रहे हो और आपने ये बात बोल दी, लिटरली आपको जरूर पीटा जाएगा। और मुझे नहीं लगता उस पीटने का कोई गलत मतलब निकलेगा। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो गाइज, आप देखते जाओ कि मोस्ट टॉक्सिक कॉलेज इन इंडिया भाग गया, भाई पहले जाके बायो में जॉर्जियन हटाकर नर्सिंग लिख, सुन बे झाटू, एक फैक्ट बताता हूँ, देख लो, आप कमेंट्स चेक कर लो, आप यू कैन चेक द कमेंट्स, आई हैव नो इश्यू विद दैट। मुझे किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं है इसको दिखाने में, बिकॉज शर्म उसको आएगी जो पर्सन अपने पोजीशन को लेके शर्माता है, अपनी पोजीशन को लेके वो डर रहा है कि भाई मैं तो नर्स हूँ, मुझे तो इतना गंदा बोलते हैं, भाई मैं कैसे बोलूँ। आई डोंट केयर। एंड आई थिंक जो आज के नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमें सिखाते हैं, वो खड़े हो के सिखाते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर आप ऐसा गंदा कुछ लिखोगे हमारे बारे में या हमारे सीनियर्स के बारे में या फिर फीमेल नर्सिंग स्टाफ्स के बारे में, और आपका अंगेज कोई वीडियो नहीं बनाएगा, आपके अंगेज कोई नहीं बोलेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। सो प्लीज प्लीज गाइस, सब नर्सिंग स्टाफ्स को बोल रही हूँ मैं, आप देख लो, मैसेज पढ़ लो, ये आपकी कम्युनिटी के बारे में लिखा गया है, ये आपकी कम्युनिटी के बारे में लिखा गया है। सो प्लीज स्टैंड फॉर नर्सेज एंड नॉट लाइक दिस कि हम धरने पे खड़े हो जाएंगे, नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। हमें अपनी इमेज को, हमें अपनी नॉलेज को, हमें अपनी मेहनत इस तरीके की रखनी है आगे जाके कि कोई हमें इस तरीके की गंदी बात ना कर सके। एंड गाइस, देयर इज लॉट मोर स्टफ, आप देख लो। डैश कट्टी कर दी पूरी लाइन, क्या तेरी अम्मी, यू कैन सी सच अ स्टूपिड, ऑल दीज कमेंट्स बाय सोनी अंकुर। आई थिंक सोनी अंकुर जी को कुछ ज्यादा ही एग्रेशन है, कुछ बहुत बहुत सारे कमेंट्स गाइस, बताने लगूंगी मैं तो मुझे खुद को भी थोड़ी सी अजीब सा महसूस हो रहा है कि what kind of video I'm creating, but I'm not ashamed of it because I think किसी को तो स्टैंड लेना है इसके बारे में, और मुझे किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है अपने अपने कुलीग्स के लिए या अपने नर्सिंग स्टाफ जो हमारे जैसे काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनके लिए स्टैंड लेने में मुझे किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं है। सो गाइज, एट द लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगी, वी आर अगेंस्ट यू अंकुर सोनी, एंड वी रियली रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट एंड टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो भी हाई अथॉरिटी पे बैठे हैं कि इस प्रकार के डॉक्टर्स को कभी भी हायर ना किया जाए। एंड बिफोर हायरिंग देम यू शुड टेक अ इंटरव्यू, जरूर इनका इंटरव्यू लेना चाहिए कि ये लोग क्या सोचते हैं अस्पताल के इन्वायरमेंट के बारे में, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। बट आई एम श्योर वो इस तरीके का इंटरव्यू रेडी कर लेंगे कि nurses are very best, they are very good, they are the backbone of the hospital and I really respect them, और मन के अंदर कुछ और चल रहा है। That is a big bullshit. So guys, we are absolutely against such kind of doctors and we really respect the kind of doctors जो बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, जो एक टीम की तरह काम करते हैं। हम आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और करते ही रहेंगे। बस इस प्रकार के डॉक्टर्स को तो अगर मार पड़ रही है तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इनको मार पड़ने के लायक ही है ये लोग, क्योंकि इस तरीके के गंदे कमेंट्स कौन लिख सकता है किसी प्रोफेशन के बारे में, इन्हें अधिकार किसने दिया है? क्या इन लोगों ने अपने कॉलेज में वर्क एथिक्स नहीं पढ़े? क्या इनके कॉलेज में पता नहीं है कि टीम में काम करना किसको बोला जाता है? क्या इस प्रकार के गंदी गंदी लैंग्वेजेस, गंदी अब्यूज लैंग्वेज यूज करना, क्या ये सही है? आप खुद बताओ, क्या ये सही चीज है कि हम इतनी गंदी भाषा का उपयोग करें उन स्टाफ के ऊपर जो परमानेंट है, सरकार के परमानेंट एम्प्लॉइज है, उनके खिलाफ इतनी गंदी गंदी भाषा का उपयोग करें? क्या आप लोगों को सुनकर अच्छा लग रहा है? प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि क्या मेंटेलिटी के ये लोग हैं। ये एक है तो भाई, अगर मैं रेशियो भी निकालूं तो 1000 में एक तो ऐसा होगा, तो पॉपुलेशन हमारी कितनी ज्यादा डॉक्टर्स की, उसमें कितने ज्यादा डॉक्टर्स ऐसी सोच रखते होंगे। एंड आई रियली वांट टू सेंड दिस मैसेज टू ऑल द डॉक्टर्स, प्लीज रिस्पेक्ट आवर प्रोफेशन, देन ओनली वी विल बी रिस्पेक्टिंग योर प्रोफेशन। अदरवाइज
डेफिनेटली ऐसे डिस्प्यूट्स पड़ते ही रहेंगे, क्योंकि डिस्प्यूट्स पे कभी भी टीम वर्क नहीं होता है। सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी पे कभी भी काम नहीं करता। वो इंसान उस अस्पताल को छोड़ देगा, वो नर्सिंग स्टाफ वहां से निकल जाएगा। और कितने देखे आपने, डॉक्टर्स भी, कितने डॉक्टर्स सुसाइड करते हैं, क्यों, वाई? बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स, बिकॉज ऑफ डिसरिस्पेक्ट एंड ऑल दैट स्टफ। सो गाइस, काम करने कुछ तरीके हैं और हम सबको प्यार से एक दूसरे के रिस्पेक्ट करके मिलजुल कर काम करना चाहिए, तभी कोई हॉस्पिटल अच्छे से रन हो पाएगा, वरना स्ट्राइक ही रहेंगे हॉस्पिटल के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई रियली रिक्वेस्ट यू टू साइन दैट पिटिशन अगेंस्ट अंकुर सोनी।